नमस्ते। मिर्गी यानी एपिलेप्सी के इलाज में ना लगातार नई नई चीजें हो रही हैं। और ये जो नई दवाएं हैं ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है जिनके दौरे पुरानी दवाइयों से कंट्रोल में नहीं आ पाते। तो आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक नई दवा के बारे में। इसका नाम है ब्रिवारासिटाम। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि द सीजर चैलेंज क्या है, मतलब इलाज में असल दिक्कत क्या है। फिर जानेंगे ब्रीवासिटाम के बारे में, देखेंगे कि ये काम कितना अच्छा करती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और आखिर में मरीजों को इसके बारे में क्या क्या ज़रूरी बातें पता होनी चाहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं द सीजर चैलेंज की। आखिर मिर्गी के इलाज में ऐसी क्या कमी है कि हमें नई दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। ये आंकड़ा देखिए, हर 3 में से 1 मरीज, जी हाँ, लगभग 1/3 लोग ऐसे हैं जिनके दौरे जो मौजूदा दवाएं हैं ना उनसे कंट्रोल ही नहीं हो पाते। अब ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और बस इसी वजह से रिसर्चर्स लगातार नए और बेहतर ऑप्शंस की तलाश में लगे रहते हैं। तो अब बात करते हैं ब्रिवारासिटाम की। ये एक ऐसी ही नई दवा है जिसे इसी गैप को, इसी कमी को पूरा करने के लिए डेवलप किया गया है। तो ब्रिवारासिटाम है क्या? देखिए, ये एक एंटी एपिलेप्टिक दवा है जिसे शॉर्ट में AED कहते हैं। इसका ब्रांड नाम ब्रिवेरैक्ट भी है और इसे खास तौर पर पार्शियल ऑनसेट सीजर्स, जिन्हें फोकल सीजर्स भी कहते हैं, उनके लिए मंजूरी मिली है। इसे अक्सर दूसरी दवाओं के साथ एक एड ऑन ट्रीटमेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल यह है कि ये काम कैसे करती है। तो इसका मैकेनिज्म ना बहुत ही स्पेसिफिक है। ये हमारे दिमाग में एक खास प्रोटीन होता है, सिनेप्टिक वेसिकल प्रोटीन 2A, या शॉर्ट में कहें तो SV2A। ये सीधा जाकर उसी को टारगेट करती है। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ब्रिवारासिटाम से पहले एक और दवा थी, लेवेटासिटाम, जो इसी तरह काम करती थी। लेकिन ब्रिवारासिटाम इस SV2A प्रोटीन से 15 से 30 गुना ज्यादा मजबूती से जुड़ती है। मतलब इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक ही ताले के लिए बनी एक कहीं ज्यादा बेहतर और सटीक चाबी है। और इसका प्रोटीन से ये जो इतना मजबूत जुड़ाव है ना, इसी को हाई एफिनिटी बाइंडिंग कहते हैं। और यही वो सबसे बड़ी वजह थी कि साइंटिस्ट को लगा कि हाँ, इस दवा में दम है और इसे क्लिनिकल ट्रायल्स में आगे ले जाना चाहिए। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। हाउ वेल डज इट वर्क, मतलब क्लिनिकल सबूत क्या कहते हैं। ये दवा असल में कितनी असरदार है। हाँ, पर रिजल्ट्स पर कूदने से पहले 1 मिनट रुकते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर इन ट्रायल्स में किसी दवा की सक्सेस को मापते कैसे हैं। ये जानना जरूरी है ताकि हम नंबर्स को सही से समझ पाएं। देखिए, मिर्गी के ट्रायल्स में एक बहुत ही जरूरी टर्म इस्तेमाल होता है, Z50% रिस्पॉन्डर रेट। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि ऐसे कितने % मरीज हैं जिनके दौरों की संख्या कम से कम आधी, मतलब 50% कम हो गई। तो ये रहे आंकड़े। 3 बड़ी स्टडीज को मिलाकर जब देखा गया तो ब्रिवारासिटाम की 100 mg और 200 mg डोज लेने वालों में करीब 38 से 39% लोगों में दौरों की संख्या आधी या उससे भी कम हो गई। और अब इसकी तुलना कीजिए प्लेसिबो से। प्लेसिबो मतलब एक ऐसी गोली जिसमें कोई दवा नहीं होती। प्लेसिबो लेने वालों में यह आंकड़ा सिर्फ 21.6% था। तो फर्क साफ है। अच्छा, दवा कितनी असरदार है ये तो हमने देख लिया, पर कहानी का दूसरा पहलू भी तो है, साइड इफेक्ट्स। एक बैलेंस्ड व्यू के लिए इन्हें समझना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। तो इसके जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट्स रिपोर्ट किए गए हैं वो हैं थोड़ी नींद या सुस्ती आना, चक्कर महसूस होना, थकान लगना या फिर जी मिचलाना। आमतौर पर ये माइल्ड टू मॉडरेट ही होते हैं। लेकिन हमें कुछ और बातों का भी ध्यान रखना होगा। 2022 की एक रिपोर्ट में कुछ ऐसे केस सामने आए जहां मरीजों में ब्रिवारासिटाम लेने के बाद व्यवहार में कुछ बदलाव देखे गए, जैसे अचानक गुस्सा आना या चिड़चिड़ापन। हाँ, ये बहुत कॉमन नहीं है, पर ये एक पोटेंशियल रिस्क है जिसके बारे में जानना जरूरी है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, दवा के लेबल पर कुछ सीरियस वार्निंग्स भी हैं, जैसे कि बाकी AEDs की तरह इससे भी लगभग 500 में से 1 व्यक्ति में सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं। इसके अलावा एंग्जाइटी, बेचैनी या मूड स्विंग्स जैसे लक्षण भी हो सकते हैं। इसीलिए मूड या व्यवहार में कोई भी असामान्य बदलाव महसूस हो तो बिना देर किए डॉक्टर से बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इतनी सब जानकारी के बाद अब आते हैं प्रैक्टिकल गाइडेंस पर। मतलब जो लोग ये दवा ले रहे हैं या लेने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें क्या पता होना चाहिए। पहली बात तो ये कि ये दवा कई फॉर्म्स में आती है। टैबलेट भी है, पीने वाला ओरल सॉल्यूशन भी है और इंजेक्शन भी।
इसकी शुरुआती डोज आमतौर पर 50 mg दिन में 2 बार होती है और ये 25, 50, 75, 100 mg की अलग अलग टैबलेट्स में मिलती है ताकि डॉक्टर हर मरीज के हिसाब से डोज को ठीक से सेट कर सकें। अब इसे सुरक्षित रूप से लेने के लिए कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन ज़रूरी नियम है। नंबर 1, डॉक्टर ने जो डोज बताई है उसे बिल्कुल वैसे ही लें। नंबर 2, इसे खाने के साथ या बिना खाए भी ले सकते हैं। नंबर 3, जब तक आपको ये ना पता चल जाए कि ये दवा आपके शरीर पर कैसा असर कर रही है, तब तक ड्राइविंग या कोई भारी मशीनरी चलाने से बचें। और चौथा और सबसे ज़रूरी, इसे कभी भी अचानक बंद ना करें। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। दौरे की दवा को अचानक बंद करने से एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है जिसे स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं। इसमें दौरे पड़ने शुरू होते हैं और रुकते ही नहीं। इसलिए याद रखें, दवा की डोज में कोई भी बदलाव सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही होना चाहिए। तो आखिर में सवाल यही है कि क्या एक नई, ज्यादा टारगेटेड दवा हर मरीज के लिए सही चॉइस है? देखिए, इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है। हर मरीज अलग है, उसकी ज़रूरतें अलग हैं और इसीलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है मरीज और डॉक्टर के बीच एक मजबूत पार्टनरशिप। जब दोनों मिलकर सारी बातों पर खुलकर चर्चा करते हैं, तभी इलाज का सबसे सही रास्ता निकलता है।